नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज का नुस्खा बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही बड़ी बीमारियों का इलाज है। एक ही नुस्खा है और 3 बीमारियों का इलाज है। हिरनिया का रोग, गदूद का रोग और पथरी। तीनों रोगों से मरीज बहुत भयंकर परेशान होता है। पथरी के दर्द से बहुत भयंकर दर्द उठता है जो असहनीय हो जाता है। तो इन तीनों के लिए एक ही दवाई है और एक ही योग है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलो मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या और कितनी मात्रा में लेना है और कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इससे आपको एक मैं बात और कह देना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आप जो देखते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मैं आपसे कुछ पैसा तो लेता नहीं हूँ, सिर्फ आपके लिए जो नुस्खे बताता हूँ और करके दिखाता हूँ उससे आपका फ़ायदा हो जाता है। और यदि जो मेरे नुस्खे बनाए हुए हैं वो आप बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं और आपको कोई रोग है जो मैंने नुस्खा बताया उस पर यदि कोई आप बात पूछना चाहते हैं या आपको समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, कोई भी फ़ोन मत करें। और फिर मैं उन वैद्यों की तरह नहीं हूँ कि आपको कह दिया बता दिया और बाद में आपसे बात भी ना करें। आप यदि परेशान करोगे तो फिर मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। क्योंकि जब काम लगे होते हैं उस समय हर वक्त फ़ोन को लेकर के उसकी ड्यूटी नहीं दी जा सकती। तो जब काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जब काम से हट जाते हैं एक बार बैठ के दिन में 3-4 बार बैठ के मैं उसका जितने भी व्हाट्सएप पे वॉइस आई होती हैं उन सब का जवाब दे देता हूँ। तो रिक्वेस्ट है, अगर किसी को इमरजेंसी होती है वो व्हाट्सएप पे मेरे से बात करता है तो मैं उसको खुद बात भी कर लेता हूँ या फिर उसको कह देता हूँ भी मुझसे डायरेक्ट बात करो। ठीक है दोस्तों, तो नुस्खा आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। हमने निशादर ठीकरी लेनी है 100 ग्राम। ठीक है दोस्तों, पंसार की दुकान से मिल जाएगी। निशादर टिकरी साफ लेनी है आपने। और लेना है कलमी शोरा। ये कलमी शोरा है। तो कलमी शोरा दोस्तों मैंने पहले भी कहा है और दोबारा फिर कह रहा हूँ, कलमी शोरा आपने शुद्ध ही लेना है। जो कलमी शोरा है वो ऐसे लंबी लंबी उसकी कलमें बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी कलमें बनी हुई हो तो शुद्ध होता है, नहीं तो उसमें नमक वगैरह मिला देते हैं तो वो नहीं लेना है, फिर नुस्खे में इतनी ताकत नहीं रहती। और ये कैसे शुद्ध करना है ये मैंने पीछे वीडियो दे रखी है। अभी इसको शुद्ध कैसे करना है अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी, तो आप देख सकते हैं कि कलमी शोरा कैसे शुद्ध करना है। तो शुद्ध कलमी शोरा 100 ग्राम आपने निशादर ठीकरी लेनी है। तो करना क्या है, आपने एक कढ़ाई लेनी है। ये मैंने खर ली है दोस्तों। आपने एक कढ़ाई लेनी है लोहे की। कढ़ाई लेके उसके नीचे तेज आंच चला देनी है। तेज आंच चला करके अपना कलमी शोरा बिना पीसे ऐसे ही डाल देना है। और जो निशादर है इसको दादड़ फादड़ ये करके तो वो भी बीच में डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को हमने बीच में डाल देना है। नीचे से तेज आंच होगी, कलमी शोरा पिघल जाएगा, तेल हो जाएगा, निशादर भी तेल होके दोनों मिल जाएंगे। दोनों तेल होने पर, पिघल जाने पर बीच में आपने क्या करना है, एक आक मदार लेना है। आक मदार की जड़ लेनी है। आक मदार जिसे आकड़ा भी बोलते हैं और आक भी बोलते हैं।
तो आपने उसकी जड़ लेनी है और उसकी जड़ के ऊपर का जो जड़ निकालोगे तो उसके ऊपर का जो छिलका उतार लेना है ऐसे चक्कू से। वो छिलका लेना है गीला ही, सूखा हुआ नहीं, गीला ही लेना है। वो छिलका लेना है। उस छिलके को आप जब जड़ उखाड़ेंगे तो उसके ऊपर जितनी मिट्टी है वो आपने धो देनी है छीलने से पहले ही। धो करके उसको फिर सुखा लेना है, जो पानी है वो पोंछ ले और हवा लग जाए, खुश्क हो जाए, पानी ना रहे उसके ऊपर। फिर उसको छील लेना है, यही आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। उसको छील करके उसके जो छिलके उतरेंगे ऊपर से, उन छिलकों को आपने पीस लेना है। फिर बता रहा हूँ, आकमदार की जड़ का छिलका लेना है और उसको पीस लेना है। ये आपने पहले ही करके रखना है। तो जो अपना कलमी शोरा और निसात दर्द दोनों बीच में इसके जब ये पिघले हुए होंगे, आपने थोड़ी सी चुटकी लेनी है, पीसी हुई जड़ आक की, वो उसके अंदर डाल देनी है। वो थोड़ी दूर जलेगी, इधर उधर भागेगी, तो उसके जलने के बाद आपने एक और चुटकी उसके अंदर डाल देनी है। वो भी जल जाएगी, इधर उधर भागेगी, उसके बाद एक और डाल देनी है। तो आपने क्या करना है, जब तक कि आपका कलमी शोरा और निसादर ऐसे ही जो तेल बना हुआ है बिल्कुल दोबारा इसी अवस्था में नहीं आ जाता, टाइट नहीं बन जाता, सूख नहीं जाता, बीच में जम नहीं जाता, तब तक आपने आकमदार की चूटियाँ छिलके वाली लगाते रहना है। तो जब आकमदार की चूटियाँ देते देते अपनी कढ़ाई के अंदर ये दोबारा से जम जाएंगे, तो आपने उसको उठा करके नीचे रख लेना है या फिर नीचे से गैस बंद कर देनी है और उसको ठंडे होने के लिए रख देना है। जब वे ठंडा हो जाए अगले दिन आपने उसको उखाड़ देना है। उसके अंदर से थोड़ा टाइट होकर जम जाता है, चिपक भी जाता है, उसको उखाड़ देना है किसी चीज चोट मार के। बस एक ध्यान रखना है, जब इसको छीलेंगे तो आपने आँखों में चश्मा डाल लेना है, कोई कतरा उड़ करके आँख में ना चला जाए, नहीं तो बहुत चुभता है, ठीक है, आँखों को बचा करके। तो उसको निकाल करके जो निकलेगा उसको आपने पीस लेना है। उसको पीस लेना है। पीसने के बाद अपनी दवाई तैयार है। तो दोस्तों, इस नुस्खे में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, 3 चीज़ों का योग है, ठीक है। तो आपने इसको पीसने के बाद 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 500 mg का कैप्सूल एक सुबह खाना है, खाली पेट, हर रोज सुबह खाली पेट। जैसे सुबह उठते हैं तो खाना खाने से कम 1 घंटा पहले खाली पेट लेना है, चाय वगैरह नहीं लेनी है। और हो सके तो ये लस्सी के साथ भी आप ला सकते हैं, या फिर आधा दूध और आधा पानी मिला करके उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये नुस्खा ऐसा है, यदि पथरी है आपकी, तो आपकी पथरी ये नहीं है अभी टूट करके टुकड़े हो जाएंगे और टुकड़े होकर के ऐसे नसों में चलेंगे, फिर नसों में फंस जाएंगे, फिर आपको दर्द होगा, पथरी फंस जाएगी, पीछे से पेशाब का प्रेशर होगा, फिर वो चिंगाड़ा मारेंगे, डॉक्टर के पास भागेंगे, इंजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये नुस्खा इसीलिए बेस्ट है। आपको पता है आपके पेट में पथरी है तो आप उससे पहले ही अपना इलाज करें, ना कि जब दर्द हो उस टाइम भागें। आपने क्या करना है, इसको रोज एक कैप्सूल खाना है, कम से कम 1 महीना खाएं। 1 महीना खाएंगे तो आपकी कितनी भी बड़ी छोटी 2-4 जितनी भी पथरियां हैं सारी रेत बन बन के बाहर निकल जाएगी। आपने क्या करना है, जब ये दवाई खाएंगे 3-4 दिन, यदि पथरी है पेट में, 3-4 दिन पेशाब कर लेना एक साफ कंच की बोतल किसी में भी। बाद में वो शांत होने के बाद उसके नीचे से देखना, आपको कंच की बोतल के नीचे
रेत जैसे कण मिलेंगे आपके बाथरूम से आए हुए। तो मतलब कि आपकी पेट की जो पथरी है वो खुर के रेत बन बन के बाहर निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ये छोटा सा नुस्खा है, आप बना सकते हैं। यदि नहीं बना सकते किसी वैद्य हकीम से बनवा लें, फिर भी नहीं बनता तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। कोई महंगी ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है ये, कोरियर खर्चा और थोड़ी बहुत दवाई का पैसा होता है, ज़्यादा महंगी नहीं है ये। तो आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। इससे 3 फायदे हैं। हिरनिया का रोग भी ठीक होता है, गदूद है वो भी ठीक हो जाती है और पथरी है वो भी ठीक हो जाती है। पेशाब के रोग तमाम ठीक होते हैं। जिगर मसाने की गर्मी, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब में जलन होना, अंडाशय में और जितनी भी बीमारियां हैं मूत्र रोग की सारी ठीक होंगी। ये छोटा सा नुस्खा आपको बहुत फ़ायदे देने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये मेरा नुस्खा यदि आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करें, कुछ पूछना चाहते हैं तब भी करें, यदि आपको कुछ पसंद नहीं आया तब भी करें। जिनको पसंद आया वो साथ में लाइक कर दें और मुझे बताएं कि आपको क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं अच्छा लगा, उस पर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।